तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काटो। तो देखिए, जब भी हम यहाँ पर कभी भी सोचते हैं कि कहीं ना पर घूम के चले आते हैं, उत्तराखंड में देखते हैं कहाँ कहाँ घूमना है, तो दो नाम सबसे पहले हमारी नज़र में आते हैं। एक तो होता है मसूरी और दूसरा होता है यहाँ पर नैनीताल। अब देखिए, मसूरी जो है वो एक हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन की तरह यहाँ पर जो है ना लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पर पहाड़ों के नज़ारे देखने, जंगल जो होते हैं वो देखते हैं, और जो एडवेंचर होता है ना, जैसे कि घोड़े पर चढ़ाई करना है, मतलब कि जो है ना ट्रैकिंग वगैरह करना, ये सब जो है ना वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर नैनीताल और भी वजह से फेमस है, और वो है यहाँ पर नैनी झील का होना। अब नैनी झील जो है वो एक मतलब अंडाकार शेप में, किडनी शेप में है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, और ये जो है ना नैनीताल की जीवन दायिनी है। यानी कि नैनीताल इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, और इसी झील की वजह से नैनीताल में बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म देखने को मिलता है। भाई, नैनीताल के जो गवर्नमेंट है, नैनीताल नगर पालिका या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, वो तो यहाँ पर जो व्हीकल्स आते हैं उसकी एंट्री बैन कर देती है पीक सीजन में। और अभी यहाँ पर पीक सीजन नहीं चल रहा है, क्योंकि जो समर सीजन होता है वो इन हिल स्टेशंस के लिए बहुत ही बड़ा मौका होता है टूरिज्म से बहुत ज़्यादा इनकम करने का। तो ये जो सीज़न है, इसके में यहाँ पर नैनी झील बहुत ज़्यादा पानी कम कर चुकी है। यानी कि यहाँ पर अभी जो वाटर लेवल है ना 4.7 फीट है सिर्फ। यानी कि अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर पैदल भी चलकर पार कर सकते हो नैनी झील को, क्योंकि यहाँ पर इतना पानी है ही नहीं। नॉर्मल आदमी की जो हाइट होती है वो लगभग 5, 5.5, 6 फीट तक होती है, लेकिन यहाँ पर वाटर लेवल ही 4.7 फीट है। यानी कि आप यहाँ पर अगर आप चलकर जाओगे ना तो आप यहाँ पर डूबोगे नहीं, क्योंकि इतना पानी है ही नहीं नैनीताल में, और बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई है। और मैं बता दूं कि नैनीताल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ना सिर्फ यहाँ पर इसकी इनकम कम होगी, बल्कि यहाँ पर जो वाटर स्कार्सिटी है वो भी हमें देखने को मिल सकती है नैनीताल में। को भाई, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्यों हुआ है ये सब, कैसे यहाँ पर नैनीताल की जो नैनी झील है वो यहाँ पर सूख रही है धीरे धीरे, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, गेज लेवल जो है ना नैनीताल के नैनी लेक का वो लगभग 12 फीट के आसपास है। लेकिन इस समय यहाँ पर कितना पानी चल रहा है, 4.7 फीट चल रहा है। मतलब कि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली यहाँ पर ड्रॉप हुआ है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है यहाँ पर पानी। और देखा जाए तो ये जो है ना नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम है भाई, 1/3 पर पहुँच गया है। कहाँ 12 फीट होता था और कहाँ यहाँ पर 4.7 फीट हो रहा है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लॉस है पानी का। और मैं आपको बता दूँ, पूरा जो नैनीताल शहर है वो अपनी पानी की जो ज़रूरतें हैं ना वो 76% सिर्फ और सिर्फ नैनी लेक से पूरी करता है। यानी कि यहाँ पर जो नैनी लेक है वो ना सिर्फ यहाँ पर टूरिज्म में कंट्रीब्यूट करती है नैनीताल शहर के, बल्कि यहाँ पर जो जीवन है, पानी की ज़रूरत है, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करती है। भाई, 100% में से 76% अकेले नैनीताल की जो नैनी लेक है वो यहाँ पर पानी की ज़रूरतों को पूरा कर रही है। और हर दिन यहाँ पर लगभग 1 करोड़ लीटर पानी यहाँ पर खींचा जाता है, और उनको यहाँ पर जो है प्रोसेस करके, साफ करके यहाँ पर जो है ना पूरे रेजिडेंट को सप्लाई किया जाता है। तो भाई, ये जीवनदायिनी है, पूरे शहर का काम जो है ना ये करती है। यानी कि यहाँ पर पूरा नैनीताल शहर इसी के ऊपर रिलाय करता है, ना सिर्फ यहाँ पर पानी की ज़रूरतों के लिए, बल्कि यहाँ पर टूरिज्म के लिए। क्योंकि टूरिज्म के लिए जो नैनीताल की जो नैनी लेक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नैनीताल की जो नैनी लेक है वो देखने आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। भाई, इधर पहाड़ उधर पहाड़, चारों तरफ पहाड़ और बीच में एक लेक, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। लेकिन ये जो खूबसूरत चीज़ होती है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो जाती है, और यहाँ पर अभी जो नैनी लेक है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पर चल रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी की कमी हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर पानी की कमी होने का सबसे बड़े 2 कारण जो है वो है यहाँ पर रेनफॉल की कमी। अब देखिए, जो 2022 साल था वहाँ पर बहुत पानी था उसमें, और 2400 mm की जो रेन है वो यहाँ पर हुई थी, जिससे यहाँ पर जो नैनीताल की जो नैनी लेक है वो भर गई थी। लेकिन इस बार यहाँ पर कितनी हुई है, 2000 mm पानी की जो है ना बरसात हुई है, जिससे यहाँ पर जो पानी की जितनी ज़रूरत होनी चाहिए थी वो यहाँ पर कमी हो गई। और इसके अलावा जो मतलब पहाड़ है ना नैनीताल के, उस पर कभी कभी बर्फबारी भी हो जाती है, और काफ़ी मतलब कि कई बार यहाँ पर बर्फबारी होती है। लेकिन 2025 में बर्फबारी हुई ही नहीं, जिससे क्या होता था कि भाई जो पानी के जो डिपॉजिट पहाड़ों पर जमे हो जाते थे वो जमे ही नहीं। इससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो बर्फ से पानी मिलना चाहिए था, उस पानी की कोई भी यहाँ पर सप्लाई नैनीताल की नैनी लेक को नहीं होने वाली। यानी कि यहाँ पर जो है ना पानी की स्कार्सिटी देखने को मिलेगी, और बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से, क्योंकि पानी की कमी यहाँ पर 2 वजह से हुई। एक तो बारिश कमी, और दूसरा यहाँ पर बर्फबारी की कमी। तो देखो, ये सब चीज़ें हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर नैनीताल की जो लेक है उसमें जितना पानी होना चाहिए था वो यहाँ पर हुआ नहीं, और यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है कि पानी की कमी है। भाई, बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत हो गई है नैनीताल को।
और इसके अलावा लेक पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी भी है भाई। यहाँ पर अगर हम 50 साल पहले के बारे में बात करें ना, तो 50 साल पहले अगर ऐसी स्थिति आती तो कोई इसके बारे में पूछता भी नहीं था, और क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर था ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर कमर्शियलाइज्ड हो गया है पूरा पूरा टूरिज्म सेक्टर, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जो कमी पड़ गई है आसपास से भी, और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो भी ज़्यादा हो गई है, टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे क्या होगा कि जो ज़रूरतें हैं पानी की वो तो यहाँ पर लेक से ही पूरी की जाएगी ना। तो भाई लेक पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है। और इसके अलावा जो रिचार्ज जोन होने चाहिए थे जहाँ से भाई पानी आएगा, वो भी यहाँ पर जो है ना कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ब्लॉक हो गया है, जिससे क्या होगा कि जो पानी लेक में पहुँचना चाहिए था वो यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएगा। तो भाई ये चीज़ जो है ना लेक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो अनट्रीटेड वाटर है वो भी यहाँ पर जाना, और इसके अलावा जो है ना अनलीगल जो है ना कंस्ट्रक्शन वो यहाँ पर करना, बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट करना। भाई कैचमेंट एरिया में अगर तुम इंक्रोचमेंट कर दोगे तो जितना तुमने इंक्रोचमेंट किया है उतने लेवल का पानी यहाँ पर रिचार्ज ही नहीं हो पाएगा। तो दिक्कत तो यहाँ पर यही आ जाएगी भाई, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया भाई। जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना था वहाँ पर भी हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, जिससे क्या होगा कि भाई जितना पानी वो रिस्टोर कर सकता था उतनी कैपेसिटी उसके पास रहेगी ही नहीं, यानी कि यहाँ पर पानी की कमी होगी। तो भाई ये चीज़ यहाँ पर जो है ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेशर आ गया है नैनीताल के लेक पे। पहले तो यहाँ पर टूरिज़्म की वजह से और इंक्रोचमेंट की वजह से, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत गंदे तरीके से इसका इस्तेमाल जो बढ़ गया है उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो गई है। भाई पॉपुलेशन का प्रेशर 50 साल पहले कुछ और होता था, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा है। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड ही है ना, लेकिन यहाँ पर जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है वो यहाँ पर बढ़ गया है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना स्कार्सिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। भाई हमने कभी पहले सर्वे नहीं होगा कि भाई पहाड़ों पर हिल स्टेशन पर भी पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि वहाँ तो बर्फ़ जमती है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये हकीकत में देखने को मिल रहा है पानी की कमी कहीं पर भी कभी भी हो सकती है। 2-3 और कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इसका जो कैचमेंट एरिया है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है नैनीताल में बहुत ज़्यादा होटल है, तो भाई कंस्ट्रक्शन भी होगी वहाँ पर, तुड़ाई उड़ाई ये सब भी होगी। तो इससे क्या होगा कि जो डेब्रीज है वो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन करने वाले ठेकेदार है वो नैनीताल में डाल रहे हैं। तो नैनीताल में डेब्रीज बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितना पानी होना चाहिए था वो यहाँ पर हो नहीं पा रहा है। और इसके अलावा सिल्टेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखिए डेबरी में से, तो डेबरी में यहाँ पर सीमेंट के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स पत्थर वो तो निकलेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर मिट्टी वगैरह भी यहाँ पर जमा हो जाएगी। कोई पानी बरसात से बह कर आ रहा है तो वहाँ पर जो डेबरी पड़ी है उससे यहाँ पर जो मिट्टी बहनी चाहिए थी वो बहेगी नहीं, और सिल्टेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा तलहटी में मिट्टी ज़्यादा जमा हो जाएगी और पानी यहाँ पर इतना ज़्यादा होगा नहीं। तो क्या होगा कि भाई पानी की कमी पड़ जाएगी, और यही हो रहा है यहाँ पर। भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है नैनीताल की नैनी लेक पर, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई है, बारिश इतनी हो नहीं रही है और बर्फ़ भी इतनी नहीं पड़ी है, और साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर टूरिज़्म देखने को मिल रहा है, और साथ ही यहाँ पर सिल्टेशन, बहुत ज़्यादा डेब्री यहाँ पर गिरी जा रही है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है नैनीताल में, और इस चीज़ को रोकने के लिए कई बार यहाँ पर लीगल चैलेंज भी हमें देखने को मिले। सबसे पहले तो यहाँ पर 1993 में एक व्यक्ति ने डाला था यहाँ पर नैनीताल हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई उसने तो पिटीशन डाल दी कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पर नैनीताल की नैनी लेक को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसके लिए यहाँ पर जो परमिशन है बिल्डिंग बनाने की वो हमें नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अब जब यहाँ पर परमिशन दी जाएगी तो बहुत ज़्यादा कंक्रीट का जंगल इकट्ठा हो जाएगा, जिससे जो रिचार्ज जोन है उसका वो कम होगा। अब देखिए पानी जो है लेक में जाने के लिए, और इसके अलावा पानी जो है ना ज़मीन के अंदर जाने के लिए, उसके लिए यहाँ पर कंक्रीट का जंगल होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कंक्रीट का जंगल होगा तो भाई ज़मीन में जाएगा ही नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर मिट्टी का जंगल वगैरह होगा तो भाई वो आसानी से पहुँच जाएगा, कंक्रीट में पानी आर पार नहीं जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बनाने के लिए, रोकने के लिए पिटीशन डाली गई थी, लेकिन वो पिटीशन फेल हो गई और पिटीशन यहाँ पर रिजेक्ट हो गई, और यहाँ पर धड़ल्ले से नई नई बिल्डिंगें बन रही है, दबा के बिल्डिंगें बन रही है, बहुत ज़्यादा होटल बन गए हैं। और जो नैनीताल के जो लोकल लोग हैं ना वो भी यहाँ पर इस चीज़ से कमाई बहुत ज़्यादा करते हैं, और उन्होंने अपने घर को होम स्टे बना दिया। होम स्टे मतलब कि आपका जो नॉर्मल घर होता है उसके कुछ कमरे जो है ना गेस्ट के लिए जो है ना रिजर्व करके रख दो, ताकि यहाँ पर उनकी कमाई भी हो जाती है और उनका घर आसानी से चल जाता है। तो होम स्टे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हर तीसरा घर यहाँ पर होम स्टे है। तो होम स्टे और होटल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना टूरिस्टों के लिए आसानी बना देती है, क्योंकि होम स्टे यहाँ पर थोड़े से सस्ते होते हैं, जिससे क्या होता है कि टूरिस्ट भी यहाँ पर इन होम स्टों में आने के लिए आ जाते हैं, और उनको लगता है कि भाई हमारे पैसे बच रहे हैं। और ये दूसरे लोगों को भी बताते हैं, उनका यहाँ पर खर्चा कम हो जाता है, तो वो भी यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं नैनीताल जाने के लिए।
तो ये सब चीज़ें देखते हुए बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें ऐसी बदल रही है और नैनीताल की नैनी लेक सूखती जा रही है। अब देखिए कंप्लीटली तो नहीं सूखी है, थोड़ा बहुत पानी तो है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर भी तो है लोगों का, उनको पानी की ज़रूरत भी तो है और 1 करोड़ लीटर यहाँ पर हर दिन यहाँ पर पानी निकाला जाता है। तो अगर ऐसे निकाला गया और यहाँ पर वो रिचार्ज हो नहीं पाई, तो नैनीताल की जो नैनी झील है वो यहाँ पर सूख भी सकती है। और अभी तो पीक सीजन आया भी नहीं है भाई, यहाँ पर अभी अप्रैल का महीना चला शुरू हुआ है अभी, और उसके बाद यहाँ पर मई भी आएगा, जून भी आएगा, 2 महीने और है, फिर जुलाई से बरसात शुरू हो जाएगी, जुलाई से भी या फिर अगस्त से बरसात शुरू होगी। तो अभी 2 ढाई महीने हैं अभी, और यहाँ पर पानी की दिक्कत अभी से शुरू हो गई है। तो अब जब पीक सीजन आएगा मई जून का, तो तब यहाँ पर पानी कितना कम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।